दोस्तों आज सुबह मैंने आपको मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में एक खबर बताई थी कि ओबीसी जाति के लोगों के लिए बम्पर दिवाली स्कीम है 15 लाख रुपए मिलना तय हो चुका है, क्योंकि ओबीसी समाज के कल्याण के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की जो संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम यानी कि NBC FDC की तरफ से इस साल ये नई योजना निकाली गई है। और इस योजना के तहत ओबीसी जाति के जो पिछड़ी जाति के लोग बाग हैं उन्हें 15-15 लाख रुपए तक मिलेंगे क्रेडिट सुविधा के तहत, यानी कि कर्ज की सुविधा के तहत। राइट, तो ये खबर जो मैंने आपको बताई थी उसके बाद कई सारे भाइयों बहनों ने कमेंट किया, भाई ये जो ओबीसी की 15-15 लाख रुपए की योजना है इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो बताओ। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। सबसे पहले तो कई लोग मन में ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपए जो देने की घोषणा की थी, तो कहीं ये उस योजना के तहत तो नहीं मिल रहे ओबीसी वालों को। तो आपको बता दूं, कंफ्यूजन मत होना, ये जो 15-15 लाख रुपए मिलेंगे ये स्पेशली ओबीसी जाति के लोगों को उनके काम धंधे कारोबार व्यवसाय को शुरू करने या बढ़ाने के लिए कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। समझ गए? उतना तो आपको क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन लोग इस योजना का फायदा ले पाएंगे। ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए ये सरकारी संस्था एक बड़ा अवसर लेकर आई है, जिसके तहत अब ओबीसी समुदाय के लोग 15 लाख रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर उधार ले सकते हैं। ये ब्याज दरें इतनी सस्ती हैं कि इस समय देश का कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था इतनी कम रेट पर इंटरेस्ट रेट पर ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध नहीं करा रही है, और वो भी 15 लाख रुपए तक का, है ना। तो इस पैसे का उपयोग ओबीसी समाज के लोग अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकते हैं, या जिनके पास 1-2 लाख का छोटा मोटा काम धंधा बिजनेस है पहले से, तो वो उसे और ग्रो भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो अप्लाई करने के लगभग 15 दिन बाद ओबीसी समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अब ये जो NBC FDC यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की जो संस्था की नई योजना है, इसमें आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए किसे मिल सकता है ये लोन। तो केंद्र सरकार की जो ये योजना है दोस्तों, ओबीसी वर्ग में गरीब लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है, इसलिए इसका लाभ पाने वालों को आर्थिक तौर पर कमजोर होना अनिवार्य है। यदि किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा नहीं है तो वो लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन किसान ओबीसी परिवारों के पास कोई घोषित आय नहीं होती है वे भी इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों की कोई घोषित आय नहीं है या जिनके पास कोई मतलब रजिस्टर्ड इनकम नहीं है, लेकिन वे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित ओबीसी समाज के अंतर्गत आते हैं, तो वे बिल्कुल इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सिंपल मतलब ये होगा कि आपकी कास्ट जाति जो है ओबीसी कैटेगरी में आती है, तो सबसे पहली शर्त एलिजिबिलिटी की यही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस योजना का फायदा आप लोगे कहां से, लोन कहां से प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये समझने से पहले आप समझिए इस योजना के बारे में एक ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जानकारी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना दोस्तों NBC FDC। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करोगे आपको पहला लिंक मिलेगा होम पेज पर ही, ये इस पोर्टल का official.gov.in वाला एक्सटेंशन वाला लिंक मिलेगा NBC FDC। उसके बाद आपको यहाँ पर बटन मिलेगा इंडिविजुअल लोन स्कीम, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये नया पेज खुलकर आएगा, जिसके ऊपर आपको इंडिविजुअल लोन स्कीम की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटे मोटे कारोबारी की तस्वीर भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर डिटेल काफी अंग्रेजी में लिखी हुई है। राइट, तो इसको आप सिंपल हिंदी में कर सकते हैं कन्वर्ट। यहाँ ऊपर जाओगे देख सकते हैं आप, ऊपर ही ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज सिलेक्शन का, तो यहाँ आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। जैसे आप हिंदी पे क्लिक करोगे ये जो इंडिविजुअल लोन स्कीम है पूरी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी व्यक्तिगत ऋण योजना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम भारत सरकार का उपक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये एकल ऋण योजना निकाली गई है। पात्रता की शर्तें मैंने आपको बताई, 3 लाख रुपए से ज्यादा आपकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। योजना की विशेषताएं हैं, अधिकतम ऋण सीमा, इसमें 15 लाख रुपए तक अधिकतम लोन ले सकता है प्रति लाभार्थी। समझ रहे हो, इंडिविजुअल व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वित्तीय प्रणाली की क्या शर्तें होगी ये भी आप देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्याज दरें कितनी होगी और पुनर्भुगतान की अवधि कितनी होगी, मतलब लोन वापस कितने टाइम में लौटाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट क्या होगी। तो इसका विवरण भी आपको इस टेबल में मिल जाएगा। जैसे आप 1.25 लाख रुपए तक का लोन उठाते हो तो NBC FDC से चैनल पार्टनर को 4% वार्षिक ब्याज दर पर या अधिकतम 7% तक की वार्षिक इंटरेस्ट रेट पर पुनर्भुगतान अवधि 4 सालों तक के लिए आपको लोन मिल जाएगा। समझ रहे हो। फिर 1.25 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन लेते हो आप, तो 5 से 8% तक आपको इंटरेस्ट रेट चुकानी पड़ेगी, और 7 सालों में आपको लोन पे करना है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, 5 से 8%। समझ रहे हो, अधिकतम 10 साल तक का भी इसमें आप प्लान ले सकते हैं। 10 सालों में चुकाना है और 5 से 8% तक इंटरेस्ट रेट रहेगी। तो आने वाले सालों में तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, तब ये ब्याज दरें आपको और कम लगने लगेगी। तो यहाँ पर आपको इस लोन योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण लिंक राइट साइड में आपको मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके भी आप अलग अलग तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी देख सकते हैं। अब भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस लोन योजना के लिए अप्लाई कैसे करें, या ये योजना में आपको लोन मिलेगा कहां से। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल आपको अपने नजदीकी बैंक जाकर ये पता करना है कि आपका बैंक इस योजना की फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा, या आप किसी ई मित्र सेंटर पर जाकर के भी आप इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं कि कौन कौन से बैंक जो आपके एरिया में वो NBC FDC क्रेडिट योजना के तहत लोन दे रहे हैं। तो आपको उस बैंक में अगर आपका पहले से खाता है तो ठीक है, नहीं है तो खाता खुलवाना है। और जो भी बैंक इस योजना से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं भारत सरकार के इस NBC FDC मंत्रालय द्वारा, तो वो सभी
बैंक के जरिए आप लोन की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, आपको बैंक जाना सिंपल और बोलना कि मेरे को इस सुविधा के तहत एनबीसी, एफडीसी, ओबीसी समाज कल्याण की स्कीम के तहत लोन चाहिए। फिर आपको बैंक वाले कंप्लीट बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाने, पासपोर्ट फोटो ले जाना, राशन कार्ड वगैरह जो भी डिटेल होगी ना वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा लापतांगड़ वाला काम है नहीं है, सिंपल आसान प्रोसेस है। मैंने बिल्कुल हिंदी में साधारण भाषा में कांच की तरह क्लियरली समझाने की कोशिश की है और उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। अब भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है दोस्तों तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।